किसान भाइयों, सादर नमस्कार। मैं रागिब अली खेती और प्रकृति चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, हमें अपने खेतों में कौन सी फसल किस आधार पर बोनी चाहिए, आज मैं इस विषय पर अपनी बात रखूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनें। साथियों, हमारा अपना परिवार हो या आपका परिवार हो या किसी अन्य साथी का परिवार हो, हमें अपने परिवार को चलाने के लिए, उसके लालन पोषण के लिए हमें हर रोज़ गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, दूध, फल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने खेतों में जिन फसलों की बुवाई करते हैं, वह फसलों की बुवाई अपने परिवार की आवश्यकताओं की अनदेखी करके करते हैं और हम अपने खेतों में फसलों की बुवाई बाज़ार की मांग के अनुसार या अपनी फसल उपज के मूल्य के आधार पर करते हैं। अपने खेतों में हम अमूमन किसी एक ही फसल की बुवाई पूरे भूभाग पर कर देते हैं। चाहे हम गेहूं की फसल की बुवाई करें, चाहे हम धान की फसल की बुवाई करें, चाहे हम आलू फसल की बुवाई करें, चाहे हम किसी सब्जी, टमाटर इत्यादि फसल की बुवाई करें, हम उसमें अधिकतम लागत लगाकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके जैव विविधता का ध्यान न रखते हुए फसल की बुवाई करते हैं और यह मानकर बुवाई करते हैं कि इस फसल की उपज से बाज़ार में बेचने पर हमें जो धन प्राप्त होगा, जो आमदनी हमें होगी, उस पैसे से हम अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि प्राकृतिक रूप से सब कुछ ठीक ठाक रहता है और हमारी फसल की पैदावार अच्छी होती है, अच्छी उपज प्राप्त होती है और उस उपज को हम बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं और बाज़ार पहुंचकर जब उस उपज का मूल्य हम पता करते हैं तो हमें पता लगता है कि उपज का मूल्य सही नहीं मिल रहा है और हमारी उपज सही मूल्य तो क्या, औने पौने दाम में लुट जाती है। हम खड़े के खड़े रह जाते हैं, हमारे परिवार की आवश्यकताएं धरी की धरी रह जाती हैं। हम अपनी फसल को सड़क पर फेंक रहे होते हैं या अपने खेत में जुताई कर रहे होते हैं या सड़क पर बैठकर कहीं आंदोलन कर रहे होते हैं। साथियों, यह स्थिति उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं जगहों पर है जहां अच्छी फसल की पैदावार होती है। साथियों, मैं सब आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी मिट्टी की उर्वरता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने खेतों में फसलों की बुवाई करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने खेत के कुछ हिस्से में गेहूं की बुवाई करें, कुछ हिस्से में धान की बुवाई करें, कुछ हिस्से में दलहन बोएं, कुछ हिस्से में तिलहन की फसलें करें और अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार सब्जी की फसल करें। खेती के साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपनी अतिरिक्त आमदनी के लिए दूसरे पूरक व्यवसाय जैसे पशुपालन करना, मछली पालन करना, मुर्गी पालन करना, बकरी पालन करना या अन्य कोई व्यवसाय जो हमें आसानी से कर सकते हों, उस दूसरे पूरक व्यवसाय को भी हमें अपनाना चाहिए ताकि हमें उससे अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके और उस आय से हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। साथियों, यदि हम अपने खेत में सभी फसलों का समावेश करेंगे तो उससे हमारे पशुओं के लिए पूरे वर्ष चारा प्राप्त होता रहेगा, हमारी भूमि की उर्वरता भी निरंतर बनी रहेगी, भूगर्भ जल का दोहन भी नहीं होगा और जैव विविधता भी बनी रहेगी। साथ ही हमारी कृषि उपज लागत भी कम होगी, अच्छी फसल पैदा होगी और जो फसल पैदा होगी वो गुणवत्तापूर्वक होगी। साथियों, मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम
अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने परिवार के सदस्यों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, अपनी भूमि की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की बुवाई करें। यदि हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने खेतों में फसलों की बुवाई करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे सामने वो स्थिति कभी नहीं आएगी कि हम अपनी फसल को सड़क पर फेंकते फिरें या अपनी फसल को खेत में जुताई करें या हमारी फसल बाज़ार में औने पौने दाम में लुट जाए। हमारी फसल अच्छे दाम में बिकेगी और हमें धन की प्राप्ति होगी। इससे हमारे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। साथ ही हमारा पर्यावरण, हमारी भूमि की उर्वरता, हमारा स्वास्थ्य, भूमि का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए मैं पुनः अपने किसान भाइयों से खेती और प्रकृति के इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने खेतों में हम जिन फसलों की बुवाई करें वो अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बुवाई करें। धन्यवाद।